ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने भूमाता और धर्म के बीच में जो बातें हुई उसको देखा। उसके बाद परीक्षित महाराज सरस्वती के तट पे गए और उन्होंने ऐसे दोनों का हाल देखा और वहां एक व्यक्ति को देखा जो राजा की तरह सजा धजा था, परंतु वो शूद्र जो व्यवहार है वो शूद्रों का कर रहा था। तो ये देख के फिर वहां पे परीक्षित महाराज ने पूछना चालू किया और उनके बीच का वार्तालाप है जो हम जा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हमने 8वें श्लोक तक देख लिया था और वो धर्म से बात कर रहे हैं जिनका 3 पांव नहीं है, एक ही पांव पे खड़े हैं। तो उनको ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों। अब उन्हीं से बात हो रही है। 9वां श्लोक आप खोल सकते हैं। मा सौरभेयात्र शुचो वेतूते वृषलाद भयम मारोदीरंभ रंभ भद्रम भद्रम ते खला नामयी शास्तरी। ओ सन ऑफ सुरभि, हे सुरभि के पुत्र, यू नीड, सुरभि यानी जो गो माता है सुरभि, यू नीड लैमेंट नो लॉन्गर नाउ। अब आपको कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू फियर दिस लो क्लास शूद्र। ये जो शूद्र है इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली आजकल हमको देखते हैं कि कई लोग ऐसे जो पावरफुल नहीं है लेकिन नाटक करते हैं तो वो डर जाते हैं, लेकिन अगर आपने खड़े हो गए तो वो डर जाते हैं। ऐसा है। एंड ओ मदर काउ, हे गो माता, as long as I am living as a ruler and subduer of all envious men, there is no cause for you to cry. Everything will be good for you. तो वो कह रहे कि आपको कोई भी ये दुख करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं धरती पे हूं। कोई माइकल लाल है तो सामने आके दिखाओ, ऐसा बोला। बहुत अच्छा क्षत्रिय स्पिरिट है और ये क्षत्रिय का कर्तव्य भी है कि उसका सबका रक्षण करना। अब यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पॉइंट्स बता रहे हैं जो मैंने अंडरलाइन करके रखे थे। प्रोटेक्शन ऑफ बुल्स एंड काउज एंड ऑल अदर एनिमल्स can be possible only when there is a state ruled by an executive head like Maharaj Parikshit. Maharaj addresses cow as mother. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम सब कई लोग गो रक्षा इत्यादि गाय का रक्षा करने के लिए कितने सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, नियम कानून क्रिएट करते हैं। हाँ, फिर भी मुझे लगता है कल मेरा बस कर्नाटक से पार हो रहा था तो एक जगह से लिखा था शायद नॉन चिकन एंड बीफ अवेलेबल। कर्नाटक में, केरला में, तब कर्नाटक में आ गया। धीरे धीरे फिर वो महाराष्ट्र में घुस जाएगा, फिर करते करते पूरा ऐसे हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि लोग समझते ही नहीं क्यों क्या कर रहे हैं। उनको लगता है जो दिख रहा है काटो खा लो। तो ये एक्चुअली ये मनुष्य की तरह है ही नहीं। मनुष्य को इज्जत दिया जाता है, जो मनुष्य विचारों से है उसे सम्मान किया जाता है। ये जो इन लोग मनुष्य है ही नहीं। इनको जैसे प्राणियों को, मैं कह रहा हूं अब उल्टा करना चाहिए। ऐसे बीफ खाने वालों को पकड़ के टाइगर के पास दे देना चाहिए। भाई तुम भी तो किसी के खाने हो तो तुम्हें वहां दे दिया जाएगा। वो बेचारा जो टाइगर बहुत दिनों से अंदर पड़ा है ना, वो उनके रहते ना जाली में डाल देते, उनको निकल नहीं पाते। तो आदमियों को दे देना चाहिए, खाओ भाई तुम भी खाओ, इतना दिन से तुम भूखे थे। ऐसा जो मनुष्य की तरह नहीं रहना चाहता, वो किसी भी प्राणी को काट के खाना चाहते तो फिर किसी भी प्राणी को उसे भी भोजन बना दो। तो ये बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी होगा। सब बीफ ईटर्स को पहले टाइगर को खिलाया जाएगा, भाई उनको भी भोजन किया जाएगा, न्याय होगा फिर। हाँ? हाँ? और परीक्षित महाराज एड्रेसेस काउ एज मदर और ही इज कल्चर्ड।
अगर आप देखेंगे तो जब गीता में वो बोलते हैं भगवान, अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुना, क्या अनार्य की तरह तुम व्यवहार कर रहे हो, कहां से आ गए दुर्बलता तुम में। हाँ, क्षत्रिय का मतलब है वो सारा सिद्धांत जानता है, यानी अंदर में ब्राह्मण का सॉफ्टवेयर जरूर है, बस हार्डवेयर जो है वो ब्राह्मणों का नहीं है। तो इसलिए वो उसमें वो मतलब मिक्स रहता है, थोड़ा सा वो कुछ करने की इच्छा होती है। ब्राह्मण जो है वो आप उसको टेढ़ा भी बोल दीजिए, स्माइल कर लेगा, वो जानता है कि आपका 10 साल बाद क्या होना, आपके विचारों से ही। तो वो हट जाता है, बोलते हैं जी जी आप एकदम अपना प्रयास करिए, हम आपके शुभ चिंतन करेंगे, हाँ निकल जाएगा। क्षत्रिय आपको करने ही नहीं देगा, उसके खून में है, वो ब्लड में है, हार्डवेयर में है। तो इसलिए क्योंकि वो क्षत्रिय थे, बोलते अनार्य, आपके विचार अनार्य कैसे होंगे, और विचार आपके अनार्य हो तो आप कार्य भी अनार्य वाले करोगे। ना 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 ना, आप दुर्योधन को रूल करने देना मतलब ये तो वापिस गलत काम हो गया। तो ये वाला चीज है। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं जब तक मैं हूं, ठीक है। और जैसे कि आपको अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, सुरभि जो है वो गो माता है। एक्चुअली इस भौतिक जगत में भी एक गोलोक है। जब एक तो गोलोक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गो यानी गाय, गाय का लोक। तो एक है गोलोक वृंदावन जो ओरिजिनल है वैकुंठ में, और एक गोलोक है इस, पता नहीं कौन है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लगता है किसी ने लॉगिन करने के बजाय मेरे को वीडियो कॉल ही कर दिया, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो सुरभि जो है गोलोक जो है, तो गोलोक ये एक ऐसा लोक है जो स्वर्ग में ही है, स्वर्ग में उधर ही है। तो एक्चुअली वहां सारे गो माता रहते हैं, वहां भी सुरभि रहती है, ठीक है। तो सुरभि जो है सभी गौ माताओं की हेड है। इसलिए हमारे, आप कभी हमारे गौशाला आएंगे तो वहां हमेशा बजते रहता है, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, ऐसा बजते रहता है। तो वह परम पूज्य भक्ति राघव महाराज जी, वो हमेशा अपने लैपटॉप पे भी बजाते हैं, जब किसी से मिलते भी तो बजते रहता है बैकग्राउंड में। तो गौ माता का वो बजते रहता है। तो यहाँ पे ये वो कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य जो है वो भगवान के प्रतिमा में बना है, जैसे भगवान के 2 हाथ ये सब है, वैसे वैसे गाय जो बनी है वो सब सुरभि के रिफ्लेक्शन में बनी है, ठीक है। तो इनको रक्षा देना ये सब बहुत जरूरी है। यहाँ कहा पांडवास वर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ काउ एंड बुल एंड दे वर प्रिपेयर्ड टू पनिश द काउ किलर विद ऑल चस्टाइजमेंट इंक्लूडिंग डेथ। आप डेथ भी करवा सकते हैं अगर कोई ऐसा है। तो शासकों को ये ध्यान देना चाहिए कि आपको ये सब चीजों को पेनल्टी जो बहुत हाई कर देना चाहिए, है ना। जैसा अभी आजकल हो गया, जैसे रेप केसेस को डेथ पेनल्टी आ चुका है, वैसे ये सब पेनल्टीज को इमीडिएटली डेथ पेनल्टी दे दो, सब भाग जाएगा, है ना। द ह्यूमन सोसाइटी शुड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ काउ एंड बुल एंड दस गिव ऑल प्रोटेक्शन टू दीज एनिमल्स, ठीक है। यही गाय बैल आपको रक्षा प्रदान करते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग द काउज एंड ब्राह्मणिकल कल्चर, द लॉर्ड हु इज वेरी काइंड टू द काउ एंड ब्राह्मणस will be pleased with us and will bestow upon us real peace। आज हम देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप में थोड़ा सा लड़ाई हो रहा है, तो इधर से 400 मर रहे हैं, इधर से 500 मर रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? एक्चुअली वो दोनों भी गोमांस करते हैं, वो दोनों भी जो है पाप करते हैं। तो मुझे किसी के प्रति सहानुभूति नहीं। तुम जो काम किए हो तो तुम्हारा दिमाग मती घूम गया, अब मती घूम गया तो आपस में मारो, तुम्हारा सिद्धांत ही मनुष्य वाला नहीं है, तो उधर सहानुभूति दिखा के क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े मिसाइल डालो, है ना, वैसे तुम्हारे जैसे पॉपुलेशन को एक एक करके मारने जाए तुम आपस में ही मर जाओ। ये सब साधु वाला नहीं कह रहा हूँ, एक फीलिंग कह रहा हूँ कि ये हाल है संसार का। हाँ? आप हरि नाम भी नहीं लोगे, दिख रहे उन प्राणियों को तल भूज के खा जाओगे। इनफैक्ट वेस्ट में तो ये हाल है कि उन्होंने कैटल ग्राउंड्स बना रखे हैं, और उनको आपको जैसे पता है ना, एक रॉड में रख देते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, उसी में उसको लेके खा जाते हैं। बहुत बेकार हाल है। मतलब एक बंदा है वो कहता है कि इफ स्लॉटर हाउसेज हैड ग्लास वॉल्स एवरीबॉडी वुड हैव बीन वेजिटेरियन। जैसे चिकन्स को लोग, छोटे छोटे चिकन्स को उसका बीक काट देते हैं ताकि वो खा ना पाए,
और फिर उसको बंद कर करके वैसे फूल जाता है, तो उससे उसका मांस बढ़ता है। क्या क्या नहीं करते, अननेचुरल। क्यों? तो ये प्राणी आपके कंट्रोल में है, बेकार बेकार है। तो इसे ऐसे लोग क्या आपको दया दिखाना है, क्या फायदा है? इनके हर मीटिंग में लोग दारू ही पीते हैं, मतलब इलिसिट सेक्स वाइन यही चलते ही रहता है। तो कहाँ इन लोगों के प्रति हमको सिंपैथी? हमारे मूर्ख भारत के लोग थोड़ा चकाचौंध देख के, ओ माय गॉड, आई हैव टू गो टू अमेरिका, यू नो। उन मलेच्छों की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ? और फिर वहां से यहाँ आके अपना कल्चर बांटते हैं, फिर यहाँ भी कल्चर कर देते हैं। तो ये कहा गया है कि पहली बात तो हमें हमारा लाइफ गौ माता पे डिपेंड करके रखना है, नेचर से डिपेंड करके रखना है। अगर वो भी डिपेंड नहीं हो रहा है तो आपको फिर यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर ये जो बम बम फटेगा तो आपके ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप बचे रहिएगा, कब आप इसके शिकार बन जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इतने लोग गए, उनको पता ही नहीं था आज नहीं जाना है। तो वो ऐसा है। 10वां और 11वां श्लोक। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वः त्रस्यन्ते साधव साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुगोर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानाम् आर्तिनिग्रहः अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। O chaste one, the king's good name, duration of life, and good rebirth vanish when all kinds of living beings are terrified by miscreants in his kingdom. It is certainly the prime duty of the king to subdue first the sufferings of those who suffer. Therefore, I must kill the most wretched man because he is violent against other living beings. तो ये यहाँ कह रहे हैं जो राजा है, ये देखिए मोनार्की और डेमोक्रेसी में यही फर्क है। जो राजा है ना, उसको मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। जो राजा है उसको भी तो अपनी इज्जत की पड़ी है, उसका नाम प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगा। राजा राजा का जो अच्छा नाम है, उसका जो आयु है, जो अच्छा पुनर्जन्म है, ये सारा नष्ट हो जाएगा जब सारे प्राणी है ना उनके डरे हुए हैं उसके राज्य में। हाँ, इसलिए उस राजा का प्रथम कर्तव्य है कि ऐसे उठाईगिरों को सबक सिखाना। हाँ, और जो दुख है, दुखी है, दुर्बल है, उनको मदद करना, उनके दुख का निवारण करना। इसलिए मेरा दायित्व है, मतलब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मेरा दायित्व है कि मैं इसे सबक सिखाऊं, क्योंकि ये दूसरे जीवों के प्रति ये अटैक कर रहा है। तो अब क्या है कि राजा, मोनार्की देखिए कितना अच्छा चीज है, क्योंकि राजा को इज्जत के पड़ी है। वो राजा बना ही इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा मान सम्मान चाहिए था। तो नेचुरली, अच्छा वो अपने लिए नहीं बना है, अगर गुरु के आदेश पे भी बना है तो गुरु की इज्जत भी तो उसके ऊपर आती है। जनरली आप देखिएगा लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर समझो, अगर हिंदू की ज्यादा लहर चल रही है तो मुस्लिम्स भी हिंदू को वोट करके बोलते भाई तुम रूल करो, क्योंकि तुम रूल करेंगे तो मुझे मार नहीं पाएगा। और कई मुस्लिम्स भी बहुत पावर में है, तो हिंदू होता है हम तुमको रूल देते, तो वो भी शांत हो जाता है, तो रूल मिल गया हो गया खत्म, वो आपस में फिर लड़ाई करते। तो बेसिकली जिसको रूल दे दोगे ना उसको शांत रहना पड़ता है। तो बदमाशी नहीं कर सकता। हाँ, तो ये ऐसा ऐसा एक स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे राजा जो है, राजा में वो पावर है कि वो सबड्यू कर सकता है। और अगर राजा नहीं करेगा तो उसका सारा नाम प्रतिष्ठा, उसका जो इज्जत जितना कमाया है, सब धूल में मिट जाएगा, सब पानी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो कैसे भी करेगा, इसलिए वो कह रहे मैं अब वो ये करूंगा। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं it is the duty of government to kill at once all bad social elements such as thieves, dacoits and murderers. जो हत्यारे हैं, डकैत है, दूसरों को लूट लेते हैं, इन्हें मार देना चाहिए। आजकल आपको पता है ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे एक तो पहले तो सोने का चेन स्नैच करके जाते हैं, पहला। दूसरा है वो ऑनलाइन में आपको ओटीपी मांग लेंगे, है ना, कुछ ऐसा इधर उधर कर देंगे और आपको पता नहीं चलेगा। कोई आएगा आपके पास, बोलेगा भैया थोड़ा एक फोन करना, मेरा फोन गुम हो गया है, तो आप दे दोगे। उतने में वो आप ही को कुछ वहां स्कैम करके आपको ओटीपी उसमें आ जाएगा, और आप यहाँ से वो फोन करते करते बता देते क्या ओटीपी है, और वहां वो आपका पैसा टन 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 निकाल लेता है, और मैसेज तो इसमें रहता है, तो ये करके आपको दे देता है, और आपको बाद में दिखता है कि अरे मेरा तो पैसा कट गया।
तो ऑनलाइन बड़े करोड़ों करोड़ों के फ्रॉड होते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर ये सरकार स्पॉन्सर्ड नहीं है तो सरकार इस पे काम क्यों नहीं करती? इसका सिंपल ऑप्शन, सिंपल एंड वेरी सिंपल, उनमें से उनका जिनका पैसा लूटा गया, जो टैक्स भरते हैं, वो उतने अमाउंट का सरकार को टैक्स ना भरे। लेट से आपका 2 लाख किसी ने उड़ा दिया, तो आप 2 लाख टैक्स ही नहीं भरना है, सरकार नहीं माफ करना चाहिए कि भाई हमारी गलती थी, सिस्टम में गड़बड़ है, तो 2 लाख आपको माफ। सिंपल। किसी गरीब का गया जो टैक्स भरने के लायक वाला भी नहीं, तो उसको सरकार की तरफ से वो रेम्यूनरेशन मिलेगा। वो बैंक्स को और पुलिस डिपार्टमेंट से कैसे काम करवाता है वो उसका काम है। लेकिन सरकार ये सब स्टेप्स, हर हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। इतने सारे आईएएस ऑफिसर क्या झक मारने को वहां बैठे, इतना सारा यूपीएससी एमपीएससी क्रैक करके गांव में नारियल फोड़ के गले में हार पहन के आप गए हो, ये मेरे जैसा कॉमन मैन को ये सोल्यूशन मालूम है? हाँ, तो वो बना सकते हैं, बनाते नहीं है, क्योंकि वो खुद फंस गए हैं। इतने सारे सिस्टम बना बना के उनका सोल्यूशन बना के फिर उसका सोल्यूशन टूटता है, तो बदलते गए। पहले डाकू मंगल पांडे था, वो आता था बंदूक लेके, ए बुढ़िया सारा निकाल, सब निकाल के देते थे। अब क्या हो गया है, डाकू मंगल सिंह ऑनलाइन है, वो उधर से प्यार से बात करेगा आपको। स्पेशली क्या करते हैं, महिलाओं को ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि वो उल्लू बनने के ज्यादा चांस होते हैं। हाँ, भले हम इक्वालिटी इक्वालिटी बोल रहे, लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ कम दिमाग रहेगा। तो वो प्यार से बोलेंगे, बोलेंगे मैम आपको वो जो आया है ना, तो 1 मिनट, आपका पैसा भी अभी आया नहीं हमारे पास, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 20 रुपए भेजता हूँ, तो आप उसको बस उधर फिर ओटीपी आएगा भेज दो, फिर रिसीव हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसा। हमको पता ही नहीं रहता कि यहाँ से धनाधन 50,000 60,000 कट हो जाता है। अब उसको ये नहीं पता चलता है, वो तेरे नहीं मैंने गलती से हुआ है और एक बार करेंगे। जब तक वो जाग नहीं जाती तुम फ्रॉड कर रहे हो, तो फिर वो कट कर देता है ना। माया देवी भी संसार में जब तक जीव जागता नहीं है तब तक उसको सारा गुमराह करके रखती है। और एक बार वो जाग गया कि अरे मुझे तो हर बार उल्लू बनाया है, तब वो निकल जाता है। तो माया बोलती है हाँ हाँ बात चल निकल, अब चाणे चल, कहीं तू यार जाग के सबको जगा ना दे, तू निकल तू निकल। हाँ, तो ये हाल है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नमेंट है या जो शासन करता है, इनका ये कर्तव्य है कि ऐसे उठाएगी जो मर्डरर्स है, मर्डर करने वाले लोग हैं, हाँ, जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे लोग हैं, इन लोगों को ना वो उठा के वो कर देना चाहिए गायब। थीव्स है, चोर है। The same punishment is also due to animal killers because the animals of the state are also the प्रजा। जो प्राणी है ये भी प्रजा है। प्रजा का डेफिनेशन दिया है, प्रजा मीन्स वन हु हैज टेकन बर्थ इन द स्टेट। उस साम्राज्य में जिसका भी जन्म हुआ है, जो भी जीव प्रकट हुआ है वो प्रजा है, उसको संभालने वाला राजा है। और ईश्वर के समक्ष यानी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड आपको समाज को संभालना है। गॉड का नाम लेके समाज को उल्लू नहीं बनाना है, मैन्योवर नहीं करना है ना। ले तो अमेरिका में लिख देते हैं नोट पे, डॉलर पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। हाँ, लेकिन आपका डॉलर इक्विवेलेंट गोल्ड है ही नहीं, तो हाउ शुड वी ट्रस्ट यू इडियट? तुझे हम कहां से ट्रस्ट करें? आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ना यूएस में सीधा बोलते हैं सोना इक्विवेलेंट लाओ, सोना लेके आओ, ये डॉलर तुम ही रखो। गद्दाफी ने बोल दिया कि अब मेरा तेल चाहिए तो आप सोने के बिस्किट दो, डॉलर का जरूरत है, तो उसको तो मार ही दिया। तो सोना मांगना भी बड़ा मुश्किल है। आपका जो नोट होता है ना आरबीआई का, मेरा रिजेम में नहीं है, उसमें लिखा होता है कि हम धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करते हैं। तो एक्चुअली वो 500 रुपया है नहीं, वो 500 जो है वो इक्विवेलेंट है गोल्ड के, तो उसका जो गोल्ड इक्विवेलेंट आपको मिलना चाहिए यार उधर से। हाँ, तो ये दिक्कत है। और आप ध्यान से देखना कभी कभी आरबीआई किससे कंट्रोल्ड है। हाँ, सरकारें बदलती रहती है, आरबीआई वहीं के वहीं है। तो खेल अभी जारी है। इसलिए प्रधानमंत्री बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से, एमएलए बदलने से, एमपी बदलने से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बदलने से, पुलिस ऑफिसर को बदलने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मछली को पकड़ने के लिए जाल तो बैंकों का है, बैंकों के जाल में तो आप फंसे हो। फिर ये सब तो इनको बैड गाय बना के वो अपना सिस्टम अभी भी चला रहे हैं। आपको बोलेंगे देखो हमने पैसा दिया था, आपका आदमी करप्ट है। भैया पूरी दुनिया खा रही है, मेरे मंत्री ने खा लिया तो खा लिया, और उसको बैठ गया क्यों बना? दो वो थोड़ी आपको आके मार रहा है, वो अपने हिसाब किताब में थोड़ा वो भी ले लिया, आपको भी दे दिया। करप्शन है ही नहीं।
है ना। पहले वाले जो रूलिंग पार्टी था वो सीधा खुलेआम पैसा बांट देता था, खाता था बांटता था। दूसरा है जो वो खाता नहीं बांटता नहीं, लेकिन वो अपने पास रख के उसको स्कीम्स में डाल के उन लोगों का दिल जीत के अपने पास लेता है। हाँ, तो ये इस प्रकार से ले दे के पैसे का कोई ज्यादा गति है नहीं, वो आपको बर्बादी कर देगी जो एक्सेस मनी है। तो ये फ्रॉड सिस्टम है, गोल्ड इक्विवेलेंट है नहीं। तो यहाँ पे जो भी प्रजा है इसका रक्षा करने का दायित्व राजा का है। द जंगल एनिमल्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द किंग्स एंड दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज एंड बुल्स। जो जंगल के प्राणी है इनका भी ख्याल करना चाहिए, जंगल के रिजर्व्स होने चाहिए प्राणियों के लिए। हाँ, सिर्फ क्षत्रिय जो है फिर उस जंगल में अकेले घुसते थे युद्ध का वो सीखने के लिए, ताकि उनसे डर निकल जाए। यहाँ पे कहा गया है any living being if he terrifies other living beings is a most wretched subject. King should at once kill such a disturbing element. तो इमीडिएटली उसको मार देना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी का आदेश है एट वंस। अगर कोई किसी को टॉर्चर करने में लगा है, कई बार होता है ना, आप देखोगे कि गांव का कोई पाटिल होता है, वो क्या करता है, वो सभी जो कोई नया विवाहित कोई औरत आ जाए गांव में तो उसको आंख दिखा के उसको डराते रहते कि मेरे डर में रहो। तो ये जो है ना, मतलब ऐसा है। फिर उसके बाद जमीन होता है, नहीं बोलोगे तो मारा पीटी करेगा और आप गांव छोड़ के जा नहीं सकते, ऐसी समस्या हो जाती है। तो ऐसे टाइम में ये टॉर्चरस है, तो ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ के मारना चाहिए, ये राजा का दायित्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। As a wild animal is killed when it creates disturbances, similarly any man who unnecessarily kills or terrifies the jungle animals or other animals must be punished at once. तो उसी प्रकार अगर प्राणियों को कोई कुछ करता है, डराता है, तो उनको भी आप मार सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली परपोर्ट इतना अच्छा है कि वैसे वो सेम चीज बताया मैंने कि देखो हर प्राणी जो है वो दूसरे प्राणी को खा सकता है। तो आपके लिए वेजिटेबल्स बने हैं, ठीक है, आप प्राणियों को मत खाइए। तो यहाँ पे लिखा है दस द वेजिटेरियंस आर ऑल्सो लिविंग बींग बाई ईटिंग अदर लिविंग बींग्स। जो वेजिटेरियन है ये भी दूसरे पेड़ पौधों को खा ही रहे हैं। ठीक है, therefore the law is that one should live only by eating specific living beings as ordained by the law of God. ईशोपनिषद में कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य सिद्धनम। हर जीव के लिए उसके कोटा का कुछ ना कुछ रखा हुआ है, आप अपने कोटा में से प्राप्त करिए। तो मनुष्य के लिए ये पौधे इत्यादि हैं, प्राणियों के लिए प्राणी कभी आपको कभी भी टाइगर या कुत्ता पालक की सब्जी खाते हुए नहीं दिखेगा, उसका आहार है ही नहीं। ठीक है, तो वो अपना आहार खाए, आप अपना आहार खाइए। ठीक है, आजकल वो वीगन वाला आ गया ना, वीगन, हम दूध नहीं पिएंगे, हम ये तो नहीं, मनुष्यों के लिए प्रॉपर दिया हुआ है, मिल्क लेना चाहिए, ये करना चाहिए। और गाय को एक्स्ट्रा मिल्क आता है, उतना बछड़े को चाहिए उतना, उसके बाद एक्स्ट्रा मिल्क रहता है। हाँ, आप उसको तकलीफ दे के करेंगे तो वो गलत है, वो देना गलत है। पर दूध नहीं पीना एक दूसरा गलती है, क्योंकि जो ब्रेन के फाइनल टिश्यूज है वो मिल्क से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य को ग्रेन्स इत्यादि पे रहते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, लेकिन हमें भगवान के लॉज को नहीं तोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। The illusioned king or executive head, even though sometimes advertised as a great philosopher and learned scholar, will allow slaughterhouses in the state without knowing that torturing poor animals clears the way to hell for such foolish kings or executive heads. तो कई बार ऐसा होता है कि जो इनको पता ही नहीं होता है, जो शासक हैं, कि इसका क्या दूरगामी परिणाम है। हर एक राजा के शासन में उसने पहला आदेश दे देना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गया भाड़ में, पहले इन प्राणियों को कोई नहीं मारेगा। मैं कह रहा हूं ये प्राणियां खुश होकर अच्छा दूध दे देंगी, आपको आउटपुट ज्यादा आएगा, भूमाता अच्छे से अनाज उपजाएगी, ये काल चक्र भी जो है ना, बादल वादल ढंग के देगा, अच्छा पानी गिराएगा, टाइम पे गिराएगा, आपका भर भर के अन्न होगा, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जमीन भी अच्छे अच्छे खनिज देगी, मिनरल्स देगी, सोना देगी, चांदी देगी। पॉइंट है कि आप उसी को दुखी कर रहे हो तो कहां से देगी। और आप सोच रहे बचे हुए रिसोर्स में हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ का कोयला खोद के वहां देंगे। हाँ,
ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, यहाँ से माल उठा के डेवलप्ड कंट्रीज को देते हैं, वो ऐश करते हैं, यहाँ ये कोयले में खदान में मर रहे हैं। मेरा भारत का आदमी कोयले के खदान में ही अपना जीवन बिता दिया, और वहां वो ब्रिटिशर का बच्चा गोल्डन स्पून में खा रहा है। ओ मम्मा, यू नो आई डिडंट लाइक इट्स टू स्पाइसी। तेरे उतने के लिए बेटा वहां पे क्या बोलते हैं उसको, नीचे में खदान में एक गरीब आदमी काम कर रहा है। तो ये टोटली इम्बैलेंस है। इसलिए पहली बात तो ऐसे जगह पे काम भी नहीं करना चाहिए। तेल का खदान हो, ये हो, इंडस्ट्री में भी मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, जितने भी सॉफ्टवेयर के बंदे हैं और जितने इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, आप कुछ नहीं तो किसी और का जमीन लीज पे लेके काम, खेती बाड़ी कर लीजिए, अपना घर बना लीजिए, आराम से खुले आसमान में रहिए। इनके सिस्टम को लेके चलिएगा तो ये एक तो टेम्पररी सिस्टम है, बर्बाद सिस्टम है। हाँ, और वो इंग्लिश में गाना है ना, What I want to say is that they don't really care about us. हाँ? What I want to say is that they don't really care about us. वो हमारे बारे में कोई चिंता नहीं करते। तो ना वो प्राणियों की चिंता करते ना आपकी चिंता करते हैं। हम मरे सरकारी हॉस्पिटल में 10 लोग, मुझे क्या पड़ी है, मेरा सिस्टम चलते रहना चाहिए, क्योंकि उस सिस्टम में पैसा है। तो अब मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो झूठ। अब 2024 आ गया, अभी आने वाला है, अब चालू हो गया फेसबुक का युद्ध। अब फेसबुक में हर मंत्री अच्छा बुरा दिखाई देने लगेगा। हाँ, अभी बैकग्राउंड से वीडियोस बनना चालू हो जाएंगे, जय जयकारा स्वामी दे, उसमें ये मिनिस्टर टोना टोना चलेगा। हाँ, और दूसरा उसका एंटी वाला, उसके सारे वो एक्सपोजिंग, पहले ये बोला था देखो अभी ये बोला। यही कर करके हर 5 साल बर्बाद करते थे। मतलब मनुष्यों को मनुष्य की तरह भी नहीं जीने दे रहे, टॉर्चर तो ये मनुष्य को भी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम बदलना पड़ेगा, ये टोटल ओवरहॉल की जरूरत है इसको। यहाँ कहा गया है, द पीपल्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बाय द पीपल शुड नॉट अलाउ किलिंग ऑफ इनोसेंट एनिमल्स बाय स्वीट विल ऑफ फुलिश गवर्नमेंट मैन। है ना, कई बार सरकार के आदमी भी इसको अलाउ कर देते, करो कोई दिक्कत नहीं। दे मस्ट नो द कोड्स ऑफ गॉड एज मेंशन्ड इन रिवील स्क्रिप्चर्स। और महाराज परीक्षित ये कोड जानते थे, नियम जानते थे, इसलिए वो ये सब नहीं करने देते थे। While commenting on this particular verse, we have in our presence the statement of great modern politician. एक्चुअली कोई पॉलिटिशियन प्रभुपाद के समय पे कुछ बोला था, धार्मिक अधार्मिक चीज बोला था। मैं नहीं जानता ये पॉलिटिशियन कौन है, ये इंडियन था कि अमेरिकन था, पर दोनों में से कहीं से होगा। तो वो जो पॉलिटिशियन ने जो स्टेटमेंट दिया था, प्रभुपाद बोलते देखो ये कितने मूर्ख है, ये आजकल के नेता देखो क्या स्टेटमेंट दे रहे। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपको या अगर पता है किसका स्टेटमेंट तो बता सकते हैं। मैं कल ट्रैवलिंग में खोजने का माइंड में यहाँ पर भूल गया बाद में। हाँ, ग्रेट पॉलिटिशियन हु हैज रिसेंटली डाइड एंड लेफ्ट हिज विल, उसने अपना विल छोड़ के गया है मरने के पहले, which discloses his poor fund of knowledge of the codes of God mentioned by Maharaj Parikshit. The politician was so ignorant to the codes of God that he writes, वो politician वो लिखता है, I do not believe in any such ceremonies to submit to them, even as a matter of form, would be hypocrisy and an attempt to delude yourselves and others. I have no religious sentiment in the matter. मतलब प्राणी हत्या के बारे में किसने कुछ बोला तो बोलते हैं मुझे कुछ पड़ी नहीं है, मैं ये मानता ही नहीं, पता नहीं कौन है ये, अगर आपको गारंटी है तो बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं। तो किसी तो पॉलिटिशियन ने बोला है कि मुझे कुछ पड़ी नहीं, तो सोचो उसके बाद ये देश में हाल होने लगा है। ठीक है, तो प्रभुपाद ने लिखा है, मतलब जरूर कोई मिनिस्टर उस समय के रहे होंगे। 19 मुझे लगता है ये कभी का है, ये 1980s 1970s में ये ग्रंथ छपे होंगे, 65 to 70 के बीच में। उस समय का जो तभी का मिनिस्टर, उससे पहले कोई मरा होगा, वो बोला होगा। हा? मुझे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट ही नहीं। क्यों? तो तुझे भोग करना है। अरे तुझे भोग करने सेवा क्यों कर रहा है, निकल यहां से, चल जाओ। आज वो फिर ये आया, उसका बेटा आया, ये आया, वो आया। अरे आप शासन नहीं कर रहे तो हटो ना, हटो वहां से। तो प्रभुपाद सीधा बोल रहे हैं ये गलत है। Contrasting these statements of a great politician in modern age with those of Maharaj Parikshit, we find a vast difference. प्रभुपाद बहुत डिसेंटली बोल रहे हैं। हाँ, महाराज परीक्षित ने फिर वो परपट वही है कि महाराज परीक्षित की तरह जब तक शासन नहीं आएगा तो गाय इत्यादि नहीं बचेंगे। ठीक है, 12वां श्लोक, को अवृक्षत तव पादास्त्रीन सौरभेय चतुष्पद
मां भुवंस त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। हे महाराज परीक्षित, he sorry he महाराज परीक्षित repeatedly addressed and questioned the bull thus, उन्होंने बैल को सवाल पूछा, O son of Surbi, who has cut off your 3 legs? And in the state of the kings who are obedient to the laws of authority of God, Krishna, there is no one as unhappy as you. जहां ऑलरेडी इतना अच्छे से भगवत परायण पांडव और हमारे जैसे शासक है, वहां ऐसे किसने आपका हाल किया, मुझे बताएं। 13वां, आख्या ही वृषभद्रम वह साधु नाम कृतागवसम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थ नाम कीर्ति दूषणम। ओ बुल, यू आर offenseless and thoroughly honest, therefore I wish all good to you. Please tell me of the perpetrator of these mutilations which blackmail the reputation of the sons of Pratha. तो ये पार्थ का नाम खराब करने वाला कार्य किसने किया है, ये कृपया करके मुझे बताइए। तो भगवान रामचंद्र का एक नाम आता है कि राम राज्य हो या पांडवों का राज्य हो। ये लोग आज भी याद करते कि ऐसा ऐसा चीज होता है। तो ऐसा कौन है बताओ करके तो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अगला वर्ष जो हम लोग कल ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबका मैं माफी मांगूंगा, आज 10 मिनट लेट आया। मैं लेट नहीं आया था, जस्ट थोड़ा सा ट्रैवलिंग करते करते पहुंचा था। यस।